नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर श्री पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी, एनटीपीसी और बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। इस मद्देनज़र आज मैं जो सेट प्रैक्टिस आपके सामने लेकर के आया हूं, वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर लेवल के लिए है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले बच्चों की इस वीडियो को हम शुरू करें, आपसे मेरा ये आग्रह है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। डेडिकेटेड वीडियोस तो मैं प्रतिदिन आपके लिए लाता हूँ। इसमें मेरा ये उद्देश्य होता है कि मैं क्वेश्चंस की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चंस में कुछ नया और विस्तृत सीखते चले जाएं और सेट प्रैक्टिस के सिलसिले के साथ ही साथ हम प्रतिदिन कुछ नया सीखें। परीक्षोपयोगी तथ्यों को शामिल करने की मैं भरसक कोशिश करता हूं, ताकि परीक्षाओं के दरमियान जब क्वेश्चंस पूछे जाएं, अगर ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएं तो वो बिल्कुल छूटे नहीं। दोस्तों, सफलता क्या है? सफलता की व्याख्या प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग हो सकती है। सिर्फ परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेना ही सफलता की सफलता का पैमाना नहीं है। ओके, बल्कि सफलता वह भी है जिससे हम समाज पर सकारात्मक इम्पैक्ट डालते हुए और अपने कामों में इंजॉय करें, वह भी एक सफलता का रूप ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। ओके, ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था? ओके, तो ये 1875 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया गया था। ओके, इसका केंद्र जो है वो अलीगढ़ था। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था 1875 में, उसका केंद्र आज का वर्तमान का अलीगढ़ था। ओके, मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच गलतफहमी और तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए उनके दिमाग में दो तात्कालिक उद्देश्य थे। ओके, सरकार और उन्हें अपने विश्वास के मूल सिद्धांतों में किसी भी तरह से विचलित हुए बिना नए शासन के तहत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। ओके, तो इसका केंद्र अलीगढ़, स्टार्टिंग ईयर 1875। ओके, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने, ओके, ये सेकंड क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी करके कृषि में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की थी, जिसका शीर्षक था गेहूं क्रांति। क्यों? क्योंकि जो भारत में हरित क्रांति हुई थी उसमें गेहूं की के जो पैदावार थे उसमें आशातीत बढ़ोतरी हुई थी। अतः गेहूं क्रांति, इस हरित क्रांति गेहूं क्रांति के नाम से भी इसे हम, और जो भारत सरकार यानी कि तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो डाक टिकट जारी किए गए थे उसका नाम गेहूं क्रांति, ओके, नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। हरित क्रांति 1960 के दशक में, 1960 के दशक में
हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तथा भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम एस स्वामीनाथन ने किया था। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति का इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैया बंदरगाह, ओके, मैया बंदरगाह और बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज की परीक्षण आवाजाही में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है? यह है NW2 नेशनल वाटरवेज सेकंड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान प्रेरीज। ये जो प्रेरी का प्रदेश है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, यहाँ पर गेहूं का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए प्रेरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। ओके, अन्न भंडार, विश्व के अन्न भंडार के रूप में हम प्रेरी को जानते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO के द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम दुर्गा 2 है। ओके, इस हथियार का नाम दुर्गा 2। दुर्गा 2 फुल फॉर्म डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेज गन ए रे 2। ओके, DRDO के द्वारा विकसित। इसे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान जैसे हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO के द्वारा विकसित लेजर हथियार दुर्गा 2। ओके, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। ओके, 1498 ईस्वी में वह पुर्तगाल से संबंधित था और समुद्री मार्ग की खोज करते हुए ओटोमन्स ने वर्तमान इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया था और भूमि मार्ग के माध्यम से व्यापार बंद कर दिया था। तो वास्को द गामा को एक अल्टरनेट रास्ते की आवश्यकता थी। वास्को द गामा का बेड़ा मालाबार तट, वर्तमान में भारत का केरल राज्य, ओके, कोझिकोड, उस समय कोझिकोड जिसे वर्तमान में कालीकट के नाम से जाना जाता है, वहां पे कप्पाड़ू नामक जगह पर पहुंचा था। एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड हो जाता है, उस समय कालीकट का राजा जमेरीन था। ओके, क्या जमेरीन, ये भी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाइस क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड हियर, ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग वेरी मच, आई नो दिस। खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के पश्तून नेता थे? तो ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पश्तून नेता, उस समय अभी वर्तमान पाकिस्तान, इन्हें फ्रंटियर सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं इन्हें। खुदाई खिदमतगार की स्थापना इन्होंने की थी। पाकिस्तान में इन्हें बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता था। ओके, किस सरकार ने सर्वसम्मति से हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सी सरकार ने, किस स्टेट की सरकार?
ये तेलंगाना स्टेट की सरकार ने ऐसा किया है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ये त्योहार है नव कलेवर, उड़ीसा का बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार नव कलेवर त्योहार। ये जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी से जुड़ा हुआ है। गजपति रामचंद्र देवा। ओके। गजपति रामचंद्र देवा को नवकलेवर त्योहार का संस्थापक माना जाता है। देवताओं को एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से उन्हें बनाया जाता है, जिसे दारू दारू ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। पिछला नवकलेवर 2015 में हुआ था तथा अगला नवकलेवर 2034 में 2034 में आयोजित होना है। ओके। भारत सरकार ने 10 रुपए और 1000 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के इस त्योहार के उपलक्ष्य में 2015 में जारी किए थे। ओके। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में भारत आया था। रॉबर्ट क्लाइव को किन उपलब्धियों के लिए जाना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक तथा 1743 में इसका भारत आगमन हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के शासन के समय बंगाल के पहले गवर्नर, उसे 1757 में मुर्शिदाबाद में नवाब की हत्या के बाद 1758 में पदभार ग्रहण करवाया गया था। और कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गरसोप्पा जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? ये शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात। इसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात के इसे नाम से इसे जानते हैं। ओके। भारत में किसी निर्जन द्वीप में पक्षी अभयारण्य स्थित है? ये पक्षी अभयारण्य स्थित कहाँ पर है? पिट्टी द्वीप। ओके। कौन सा द्वीप? पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य भारत में निर्जन द्वीप में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। यह लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी द्वीप जो है लक्षद्वीप में है। तमिल में पक्षी को पिट्टी कहा जाता है, अतः पक्षी से प्रीति हो गया, इसलिए इसे पिट्टी द्वीप के नाम से जानते हैं और ये लक्षद्वीप में स्थित है। ब्रिटिश काल के एक प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस नई दिल्ली में विभिन्न स्मारकों के वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस। ओके। बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था? बेगम नूरजहां का पहला नाम मेहरुनिशा। ओके। नूरजहां का असली नाम था मेहर उन निशा। जहांगीर का विवाह मेहरुन निशा के साथ हुआ था।
जहांगीर का असली नाम नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था। उसने 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। ओके, 1611 ईस्वी में जहांगीर की शादी नूरजहां से हुई थी, जिसे मेहरुनिशा के नाम से जानते हैं। मतलब उसका नाम मेहरुनिशा था, मेन इसका नाम जो है मेहरुनिशा। ब्राह्मी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत भारत का कौन सा राज्य है? ये झारखंड राज्य है। तीनों नदियों ब्राह्मी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल झारखंड राज्य। ओके, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? तो दीर्घ शिलालेख, अशोक के दीर्घ शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। इसमें पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया, उत्सव सभा पर प्रतिबंध लगाया गया। दीर्घ शिलालेख बहुत सारे इसमें शिलालेख हैं। दीर्घ शिलालेख 1, 2, 3 इस तरह से करके बहुत सारे दीर्घ शिलालेख हैं। इन शिलालेखों की अपनी अलग ही महत्ता है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी सिर्फ दीर्घ शिलालेखों पर ही। निम्नलिखित में से एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? ये राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहलाता है। राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि में देश के क्षेत्र के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ओके, लाजपत राय पंजाब के एक राष्ट्रवादी, रूढ़िवादी समूह या मध्य समूह, कट्टरपंथी समूह या रिपब्लिकन समूह? तो ये कट्टरपंथी समूह के सदस्य थे। मार्च 1919 में मुंबई में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ये समिति है खिलाफत आंदोलन। क्यों क्यों इस समिति की गठन की गई थी? युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया था, तुर्की को अलग कर दिया गया था और खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया था। इससे मुस्लिम नाराज हो गए थे और उन्होंने ये समझा कि ये खलीफा का अपमान है। तो मुंबई में अली भाइयों, दो लोग थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन 1919 से लेकर के 1924 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो यह है खिलाफत आंदोलन। शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई, इसके प्रणेता कहे जा सकते हैं। नागर शैली मंदिरों से संबंधित है। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर से संबंधित है। हमारे उत्तर भारत में जितने ये मंदिर हैं वो नागर शैली से, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से संबंधित। ओके, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। मैंने एक जो अलग से बिहार एक दृष्टिकोण में बिहार एट अ ग्लांस करके जो एक वीडियो बनाया था, उसमें इन सारे तथ्यों को मैं बिंदुवार आपके सामने पेश किया हूँ। तो ये हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है?
ये झूमुर, झूमर और झूमुर में अंतर है। ये लोक नृत्य झूमुर। ओके। असम के चाय जनजातियों के समुदायों के द्वारा पारंपरिक नृत्य। ये नृत्य आमतौर पर असम में पतझड़ के मौसम में किया जाता है। ये नृत्य पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भी किया जाता है। डोमकच बिहार में किया जाता है। अलकप एक बंगाली लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल के हिस्सों में, कुछ हिस्सों में किया जाता है, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, बीरभूम में, और बांग्लादेश के कुछ भागों में भी इस नृत्य को किया जाता है, अलकप। ओके। 1935 में महात्मा गांधी और किन के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक संधि जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में था, जो दलितों और अछूतों और अनुसूचित जातियों के लिए पूना पैक्ट जाना जाता है। ओके। इसमें दलित वर्गों के लिए सामान्य मतदाताओं से 148 सीटें आरक्षित की गई थी। ओके। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले थे? ये ऐतिहासिक वर्ष था 1941, 1941 ईस्वी। 17 जनवरी 1941 को ये अपने कलकत्ता के आवास से भाग निकले थे। वहां से जब वो भागे तो भागने के बाद बिहार आए थे। बिहार के वर्तमान में गोमोह रेलवे स्टेशन, जिसे भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आए थे। यहाँ से वो अफगानिस्तान के रास्ते रसिया को चले गए थे। इस घटना को द ग्रेट एस्केप के नाम से जानते हैं। ओके। द ग्रेट एस्केप के नाम से इस घटना को जाना जाता है। बाद में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने 1943 में, जुलाई 1943 में जर्मनी से जापानी नियंत्रित सिंगापुर पहुंच गए थे। उस समय सिंगापुर पर जापान का नियंत्रण हुआ करता था। ओके। उन्होंने अपना प्रसिद्ध आह्वान दिल्ली चलो का नारा दिया था। उन्हें अंग्रेजों को हटाना था सत्ता से, और वो दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया था। इसी कड़ी में 1943 को आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन उन्होंने किया था। आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के एक बड़े ही महत्वपूर्ण नेता, और इन्होंने अपनी बहुत ही विराट छवि अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमारे संग्राम चल रहे थे उसमें इन्होंने छोड़े थे। एशियाई खेलों में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये वर्ष था 1930। ओके। एशियाई खेल कबड्डी ने 1982 में पहली बार एशियाई खेलों में उपस्थिति दर्ज की, और 1990 के बाद से बीजिंग, चाइना में, ओके, बीजिंग चाइना के एशियाई खेलों में 1990 में इसे पूर्ण रूप से शामिल किया गया। कबड्डी की जहां तक बात आती है तो इसमें साथ साथ
खिलाड़ी शामिल होते हैं दोनों टीमों में। ओके, इसी संदर्भ में अगर एशियाई खेलों की बात करें तो पहले एशियाई खेल की स्थापना 1951 में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि एशियाई खेल जो हैं, एशियन गेम्स प्रथम बार ये कब लॉन्च किए गए, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1951 न्यू दिल्ली में। और कबड्डी को इसमें 1990 ईस्वी में शामिल किया गया। ओके, सलाल जल विद्युत पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ये चिनाब नदी। ओके, चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाल पावर स्टेशन चिनाब नदी, जल विद्युत पावर 690 मेगावाट उत्पादित करने की क्षमता। रन ऑफ द रिवर योजना, रिवर के ऊपर इसे बनाया गया है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित। ओके, वर्षाय की संधि एक बहुत बड़ी घटना है। वर्षाय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? 1919 में ये हुई थी, परंतु ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। आप बी नंबर ऑप्शन को 1919 ईस्वी मानेंगे। ओके, वर्षाय की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। ये प्रथम विश्व युद्ध की शांति संधियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। इसने जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध को समाप्त किया था। ओके, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच समाप्त किया था, और वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए थे इसके बीज छुपे हुए थे, क्योंकि इसकी शर्तें जो थी जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। ओके, तो बाद में इस हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साई में इस संधि को किया गया था, और ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी जर्मनी के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध की कारण बनी थी। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांगिक मार्ग नहीं है? तो सम्यक वाणी, सम्यक प्रयास, सम्यक विचार, परंतु सम्यक नियंत्रण, ये अष्टांगिक जो मार्ग थे उसमें शामिल नहीं है। अष्टांगिक मार्ग जो है वो इस तरह से हैं। पहला, सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतन तथा सही एकाग्रता। इसमें सम्यक नियंत्रण नहीं है। ओके, तो इस तरह से अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा प्रचारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बौद्ध ग्रंथों में इसका जिक्र है। बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, श्री रामचरितमानस। 22 मार्च से शुरू होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। ओके, 22 मार्च से शुरू होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन सा है जो वसंत विषुव के बाद का दिन है? यह चैत्र का महीना होता है। ओके,
चैत्र। अकबर के दरबार में महेश दास लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? तो ये बीरबल का पहला नाम था। ओके, बीरबल को पहले महेश दास के रूप में ही जानते थे, बाद में बीरबल को महेश दास को ही बीरबल के रूप में जाना जाने लगा। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल। ओके, तो दोस्तों ये थे एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस के सेट जिन्हें आप लोगों ने अभी देखा और सीखा। इसी तरह से जो सेट प्रैक्टिस का सीरीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आप इस चैनल से जुड़ करके इसे पढ़ते रहें। इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से अधिक लोगों को आप लाभान्वित होने का मौका दें। इसमें जो सेट प्रैक्टिस दी जाते हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण और उच्च कोटि के प्रश्नों को इसमें शामिल करके और बनाया जाता है। आप जब इस ऐसे बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ जब बने रहते हैं तो परीक्षाओं में इनका असर आपको देखने को मिलता है और आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।